Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 18th problem of final account with adjustments. Intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that from the following trial balance of Malika Jona Traders, prepare trading profit and loss account and balance sheet for the year ended 31/12/2008. Immediately after reading this, we'll draw two formats. ठीक है, पहला फॉर्मेट रहेगा फाइनल अकाउंट का और दूसरा फॉर्मेट रहेगा बैलेंस शीट का. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन. क्वेश्चन के दो डिवीजन है. The first division is trial balance and the second part of our question is adjustment. Now what we'll do, we'll skip trial balance. Trial balance को हम skip करके directly we'll move towards the adjustments. ठीक है. अब adjustment जब हम पढ़ते तो एक रूल adjustment का क्लिक होना. What is that rule? Every item of adjustment must appear twice. Adjustment का हर item दो बार लिखना mandatory है. Now what we need to do, we need to read the adjustment and ये adjustment कौन से item से relate कर रहा है उसके बाजू के डॉट लगाना है हमको. So let us see outstanding salaries 5,300. So search for salaries in our question. Salaries are here 26,500. Salaries के बाजू के डॉट लगाओ. Then after that depreciate plant and machinery by 5%. So we will search plant and machinery and will make a dot. इधर एक डॉट लगाओ. Then after that prepaid insurance. Let us search for insurance. Insurance is here 5,200. इंश्योरेंस के बाजू के डॉट लगा दो. Then after that we have 5% provision is to be made for bad and doubtful debts. So this item is nothing but RBD. RBD हम हमेशा डेटार्स पे कैलकुलेट करते. So search डेटार्स and make a dot here. ठीक है, डेटार्स के बाजू के डॉट लगा दो. Then after that we have goods worth 3,000 used by owner for his personal use. Always remember क्वेश्चन में अगर पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक ये तीन में से एक भी वर्ड अगर इस्तेमाल हुआ सो वी नीड टू ट्रीट इट एज ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग्स हमेशा हम कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर आइटम विल अफेक्ट परचेजेस इन अवर क्वेश्चन. अब ये परचेजेस पे अफेक्ट कर रहा कैसा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. आप 10,000 के गुड्स खरीदे, ठीक है, तो व्हाट वी विल राइट परचेजेस. परचेजेस की वैल्यू 10,000 है बिजनेस में राइट नाउ. अब ओनर आके 3,000 के गुड्स लेके चलेगा तो परचेजेस की वैल्यू बढ़ती कम हो जाती, परचेजेस की वैल्यू कम होती, 10,000 से 7,000 हो जाती परचेज की वैल्यू. सो दिस आइटम इज रिलेटेड टू परचेजेस. whenever owner is withdrawing goods from the business it is directly connected with the purchases. तो इसका डॉट हमको किधर लगाना है, परचेजेस के ऊपर लगाना है. नाउ लेट अस सी वेयर आर परचेजेस इन आवर क्वेश्चन. ठीक है, परचेजेस आर हियर 75,000 परचेज के बाजू के डॉट लगा दो. देन नाउ लेट अस सी व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ अवर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या है, देखिए पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक को दो बार लिखना रहता. पहली बार हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड. देन आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरीज, पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सैलरीज में ऐड करना है और दूसरी बार बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड शो करना है. देन आफ्टर दैट डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी. डिप्रिशिएट मतलब हमारे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही तो ये हमारे लिए लॉस है और हर लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना, दिस इज मैंडेटरी. तो पहली बार डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी में से डिडक्ट करते. एंड आफ्टर दैट प्रीपेड इंश्योरेंस, पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इंश्योरेंस में माइनस करते और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड शो करते. देन आफ्टर दैट 5% प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. ठीक है, दिस इज आरबीडी. तो आरबीडी को पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, राइट, और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड डेटार्स की वैल्यू में से डिडक्ट करना है. देन आफ्टर दैट लेट अस डिस्कस गुड्स यूज्ड बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज. The effect of goods withdrawn by the owner will be on purchases. So we will reduce the value of purchases by 3,000. Goods withdrawn must be considered as drawings. ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट देखो. डिडक्ट गुड्स withdrawn 3,000 from purchases in trading account debit side. पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेजेस में से 3,000 रुपए माइनस करना है और दूसरी बार बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल में से डिडक्ट करना है. Right now immediately after this we'll draw the format of trading and profit and loss account, ठीक है, of Malika Jona Traders for the year ended 31/3/2018, 31/12/2018. So for account it is mandatory for us to write DR and CR on both the sides. अगर आप ये नहीं लिखे तो 2 मार्क्स कट हो जाते.
सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड से हम शुरू करेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सिर्फ दो आइटम्स हम लिखते हैं. फर्स्ट आइटम इज सेल्स, second item is closing stock. So let us search sales on the credit side of our trial balance because sales is our income. और इनकम को हम हमेशा क्रेडिट बैलेंस में सर्च करते हैं. सेल्स इधर है 1,47,000 एंड इमीडिएटली वी विल सर्च फॉर सेल्स रिटर्न ऑन द डेबिट बैलेंस, जो कि कितना है 3,500. सेल्स रिटर्न आपको हमेशा डेबिट साइड मिलता. सो व्हाट विल डू, वी विल डिडक्ट दिस 3,500 फ्रॉम 1,47,000 and the last item of trading account credit side is closing stock. और closing stock हमको हमेशा adjustment में मिलता, that is 32,500. now what we'll do, we'll just move towards the credit side of our trading account and we'll write the first item that is sales, वो भी inner column में लिखना है. अब इसमें से we will deduct the value of sales return, ठीक है. then the net sales will be 1,43,500 and the last item of the credit side of trading account is closing stock, जो कि 32,500 है. Now immediately after writing this we will move towards the debit side of our trading account. trading account debit side 3 permanent items है. पहला है opening stock, दूसरा है purchases and third item is wages. Now let us search all these expenses on the debit side of our trial balance because expenditure हमको trial balance में debit side ही मिलता. so let us see opening stock 24,000, then after that we have purchases 75,000. परचेजेस की वैल्यू लिखने से पहले वी विल डिडक्ट द परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमेशा हमको क्रेडिट बैलेंस में मिलता. सो परचेजेस में से ये परचेज रिटर्न डिडक्ट करो 2,500, राइट. देन आफ्टर दैट वी हैव वेजेस. सो द wages आर हियर 5,300. नाउ वी विल राइट दिस थ्री आइटम ऑन द डेबिट साइड ऑफ आवर ट्रायल बैलेंस. पहला है ओपनिंग स्टॉक दैट इज 24,000. अब सेकेंड आइटम है परचेजेस. परचेजेस की वैल्यू मैं इनर कॉलम में लिखा बिकॉज वी नीड टू डिडक्ट द वैल्यू ऑफ परचेज रिटर्न दैट इज 2,500. अब ये 2,500 माइनस करे बाद द नेट वैल्यू ऑफ परचेजेस विल बी 72,500 एंड फ्रॉम दिस 72,500 वी नीड टू डिडक्ट ड्रॉइंग्स गुड्स विड्रॉन बाय ओनर 3,000. ठीक है, जब आप इसको ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे सो द नेट वैल्यू ऑफ परचेजेस विल बी 69,500. नाउ द थर्ड आइटम इज वेजेस दैट इज 5,300. 3 permanent item हम लिख दिए. now what we need to do, we need to write all the items which are related to the debit side of trading account. trading account debit side हम लिखेंगे क्या, all trading expenses. trading expenses में दो categories है, expenditure made on goods when they are purchased and all the expenditures of factory. now let us see what are the various items which are related to the debit side of our trading account. ठीक है, और हर expenditure हमको debit balance में मिलता. now let us see कैरेज इनवर्ड. बस एक ही आइटम मिला हमको. वी हैव सीन ऑल द आइटम्स बट वी हैव ओनली फाउंड कैरेज इनवर्ड. नाउ लेट अस सी इज देयर एनी आइटम इन आवर एडजस्टमेंट व्हिच इज रिलेटेड टू द डेबिट साइड ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, एक एडजस्टमेंट थी दैट इज ड्राइंग्स 3,000 वो ऑलरेडी ले ली. नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट राइट दिस वन पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर आफ्टर वेजेस दैट इज कैरेज इनवर्ड. एंड आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. उसके लिए व्हाट विल डू, विल डू द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स. डेबिट साइड का भी टोटल करो और क्रेडिट साइड का भी, और देखो जो टोटल ज्यादा है उसको हम दोनों तरफ लिख देते. सो व्हाट विल डू, विल राइट द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑन बोथ द साइड बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट से, तो क्रेडिट साइड का टोटल हम दोनों तरफ लिख देते एंड दैट इज 1,76,000. ठीक है, और सेम टोटल डेबिट साइड भी आ जाता. एंड फ्रॉम दिस 1,76,000 वी नीड टू डिडक्ट द वैल्यू ऑफ डेबिट साइड. डेबिट साइड का जो टोटल करे थे उसको 1,76,000 में से माइनस करो तो यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन दैट इज 75,200, राइट. एंड फ्रॉम दिस 75,200 सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन लिखे बाद ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इट विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल. इमीडिएटली आफ्टर राइटिंग ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बिगिन. ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता. So let us see is there any income which is related to the credit side of profit and loss account. Income है मतलब we need to search on the credit side. Let us see there is only one income that is discount as per our trial balance. ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हम देखें तो सिर्फ एक इनकम मिली हमको दैट इज डिस्काउंट. एंड लेट अस सी इन आवर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में देयर इज नो इनकम
which is related to the credit side of profit and loss account. सिर्फ एक आइटम है, एक इनकम है, that is discount. So directly we'll write discount on the credit side of our profit and loss account. Immediately after writing this, we'll move towards the debit side of our profit and loss account. And always remember, profit and loss account, debit side, पहला item रहता salaries. Now let us search for salaries in our question. Salaries question में किधर है देखो, salaries are here, that is 26,500. और salaries के बाजू के एक डॉट दिखता है आपको, डॉट दिखते की वैल्यू इनर कॉलम में लिख देना, ठीक है. सो फर्स्ट विल राइट द वैल्यू ऑफ सैलरीज इन द इनर कॉलम, दैट इज 26,500. अब एडजस्टमेंट में आके वेरीफाई करो, डॉट हम क्यों लगाए, डॉट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है. तो डॉट इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते हैं, दैट इज 5,300. अब द नेट सैलरीज विल बी 31,800. Then after this, let us see all the expenditure and losses which are related to profit and loss account debit side, ठीक है. So expenditure ढूंढना है, मतलब किधर जाना है, on the debit side of our trial balance. Now let us see, salaries हम लिख लिए. After salaries we have insurance, एक item मिला हमको. Then after that we have audit fee. Then after that we have carriage outward, outward दिखते कि profit and loss account debit side record करना है आपको. Then after that we have office expenses. तो चार आइटम्स हमको ट्रायल बैलेंस में मिले विच आर रिलेटेड टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ लेट अस सी इन अवर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में क्या है देखिए, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, आरबीडी, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. नाउ व्हाट विल डू, विल राइट ऑल दिस एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड टू द डेबिट साइड ऑफ अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो लेट अस सी. The first item after salaries is insurance, और इंश्योरेंस पे डॉट है, इसीलिए मैं वैल्यू इनर कॉलम में लिखा. डॉट मीन्स देयर इज एन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में जाके वेरीफाई करो. प्रीपेड इंश्योरेंस, अब प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या करना है, डिडक्ट करना है, माइनस करना है. सो 5,200 में से 1,800 अगर आप माइनस करें, सो द नेट वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस इज 3,400. देन आफ्टर दैट वी हैव ऑडिट फी, दैट इज 1,500. देन आफ्टर दैट वी हैव कैरेज आउटवर्ड, ठीक है. इसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस. ये चार आइटम्स हमको किधर मिले थे, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड मिले थे. नाउ व्हाट आर द आइटम्स व्हिच वी फाउंड इन आवर एडजस्टमेंट व्हिच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब एडजस्टमेंट में हमको ऐसे कौन से आइटम्स मिले, द फर्स्ट आइटम इज आरबीडी. आरबीडी हम हमेशा डेटार्स पे कैलकुलेट करते हैं, डेटार्स की वैल्यू 50,000 है क्वेश्चन में. तो 50,000 का पहले 10% कैलकुलेट करो आप, उसके लिए एक जीरो हटा डालो, 5,000 है 10% की वैल्यू, उसको आधा कर डालो, तो 2,500 विल बी द वैल्यू ऑफ 5%, जो कि मैं लिख डाला. देन आफ्टर दैट वी हैव डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. अब मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 46,000. 46,000 का 10% मालूम करो, 4,600, राइट. इसको आधा कर डालो, तो दैट इज 2,300. इट इज द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है. नाउ एवरीथिंग इज डन. हर एक्सपेंडिचर और हर इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना था हम ले लिए. Now what we'll do, we'll find out net profit या फिर net loss. For that we need to do the total of both the sides of profit and loss account. पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो, फिर डेबिट साइड. Now observe कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, जो टोटल ज्यादा आ रहा उसको दोनों तरफ लिखो. So क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है आपको, and that is 77,200. ये टोटल को डेबिट साइड भी लिखना है, 77,200. And from this 77,200 we need to deduct the total of debit side. डेबिट साइड का टोटल माइनस करो 77,200 में से. So we'll get the net profit, and that net profit must be transferred to capital account. So net profit कितना है हमको, 27,500, and this net profit must be transferred to capital account. Now immediately after writing net profit, we'll draw the format of our balance sheet. ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है. इसमें डीआर और सीआर हम नहीं लिखते, बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट. और इसके सेकेंड लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग नहीं आता, इसमें आता एज ऑन. सो इमीडिएटली विल बिगिन विद बैलेंस शीट. लाइबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम, ठीक है, और लाइबिलिटी साइड का पहला आइटम हमेशा हम लिखते हैं कैपिटल. सो लेट अस सर्च फॉर कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ आवर ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में लाइबिलिटी सर्च करना है, तो डायरेक्टली वी सर्च ऑन द क्रेडिट बैलेंस, ठीक है. द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 1,25,000. अब कैपिटल पे कितने एडजस्टमेंट हम देखेंगे. कैपिटल का एक पहला एडजस्टमेंट है नेट प्रॉफिट, जो कि हम अभी कैलकुलेट करें. नाउ लेट अस सी, इज देयर एनी ड्राइंग्स इन आवर क्वेश्चन.
ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस में मिलता हमको है क्या, देखो देयर इज नो ड्रॉइंग्स इन आवर क्वेश्चन, सो देयर इज ओनली वन एडजस्टमेंट ऑन कैपिटल, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट the amount of capital in the inner column, that is 1,25,000, and to this 1,25,000 we need to add net profit, that is 27,500. इसको ऐड करने के बाद what will be the value, the value will be 1,52,500. but we have not verified our adjustment. अब हम इधर तो आके देख लिए ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड आके देखे हम ड्राइंग्स है क्या, मगर हमको ड्राइंग्स नहीं मिली, बट इन आवर एडजस्टमेंट वी हैव ड्राइंग्स, और वो भी इनडायरेक्टली बोला, क्या बोला, पर्सनल बोल के बोला, पर्सनल प्राइवेट डोमेस्टिक दिखते की वी नीड टू ट्रीट दिस एज ड्रॉइंग्स, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिडक्ट दिस 3,000 फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कैपिटल. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिडक्ट ड्रॉइंग्स लेस ड्रॉइंग्स 3,000. तो आउटर कॉलम में नेट वैल्यू ऑफ कैपिटल लिखना, दैट इज 1,49,500. नाउ वी विल सर्च फॉर ऑल द लायबिलिटीज एज पर अवर क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड सर्च करेंगे, क्रेडिटार्स ये पहली लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। उसके बाद वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट, देन आफ्टर दैट बिल्स पेएबल, ये तीन लाइबिलिटीज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड मिले हमको. नाउ लेट अस सी इन आवर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में क्या है, देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज, राइट, ये चार हो गए, दैट्स इट, देयर इज नो अदर लाइबिलिटी, राइट. सो ये चार लाइबिलिटीज को कैपिटल के बाद लिख देना है. विल राइट ऑल दीज फोर लाइबिलिटीज, ठीक है. कैपिटल के बाद पहली लाइबिलिटी थी क्रेडिटार्स, देन आफ्टर वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बिल्स पेएबल. उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज. फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर लाइबिलिटी साइड. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एसेट साइड. अब एसेट हमको क्वेश्चन में किधर मिलता, ऑन द डेबिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड आओ. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस एसेट्स, ठीक है. पहला एसेट हमारा है फर्नीचर, उसके बाद है मशीनरी, उसके बाद है कैश एट बैंक, उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद डेटार्स. 5 एसेट्स मिले हमको एज पर अवर ट्रायल बैलेंस. नाउ लेट अस वेरीफाई इन द एडजस्टमेंट, ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक ये 6 एसेट हो गया. देन आफ्टर दैट वी हैव अ प्रीपेड इंश्योरेंस, 7 एसेट्स मिले हमको ओवरऑल. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट ऑल दी 7 एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ अवर बैलेंस शीट. पहला एसेट क्या था, दैट इज फर्नीचर. उसके बाद क्या था, प्लांट एंड मशीनरी. और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डॉट है, इसीलिए मैं वैल्यू इनर कॉलम में लिखा. द डॉट इज डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन इसका कितना है, 5%, जो कि कितना था 2300. अब इसमें से जब आप डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, सो द नेट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल बी 43,700. देन आफ्टर दैट वी हैव कैश एट बैंक, उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल. देन वी हैव डेटार्स. डेटार्स के ऊपर एडजस्टमेंट है आरबीडी. आरबीडी को हम डेटार्स में से डिडक्ट करते हैं. द वैल्यू ऑफ आरबीडी इज 2500. सो द नेट वैल्यू ऑफ डेटार्स विल बी 47,500. देन आफ्टर दैट वी हैव 2 एसेट्स इन अवर एडजस्टमेंट. पहला क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस, दैट इज 1,800. उसके बाद क्या था, द लास्ट एसेट इज क्लोजिंग स्टॉक. फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अब क्या करना है, टोटल करो, दोनों का टोटल बराबर आता. सो अवर बैलेंस शीट इज टैली, द टोटल इज 2,67,800 and 2,67,800 on the liability side. From this we have completed the 18th problem. In the next video we are going to begin with the 19th problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.